हमारी धरती का निर्माण आज से करीब 4.54 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसके महज 5 अरब सालों के बाद ही इस पर जीवन की शुरुआत होने लगी। यानी हमारी धरती पर जीवन का अस्तित्व पिछले 4 अरब सालों से चलता आ रहा है। जब से हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक अलग अलग काल के दौरान अलग अलग जीवों के प्रजातियों ने राज किया है, जिनमें कुछ अनोखे तो कुछ जाइंट क्रिएचर्स हुए। लेकिन जैसे जैसे हमारी धरती के क्लाइमेट में परिवर्तन आना शुरू हुआ, ये जीव धीरे धीरे करके धरती से विलुप्त होते चले गए। और एक समय ऐसा भी आया जब धरती पर से सभी जीवों के प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गए, और तब हम इंसानों ने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा। उन प्रजातियों में कुछ ऐसे भी जीव शामिल थे जो आज अगर हमारी धरती पर होते तो शायद हमारी धरती आज के समय से काफ़ी अलग होती। आज आप ऐसे ही कुछ अनोखे और जाइंट क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो शायद हमारी धरती पर कभी हुआ करते थे, लेकिन पृथ्वी के क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये प्रजातियाँ विलुप्त होती चली गई। वैसे तो आज के समय से करीब 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर अलग अलग डायनासोर्स के प्रजातियों ने राज किया है, जिनमें कुछ जाइंट तो कुछ छोटे क्रिएचर्स भी शामिल थे। लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस बात को मानते हैं उस समय पर जितने भी डायनासोर्स के स्पीसीज पाए जाते थे, उनमें से टीरेक्स सबसे ज़्यादा चालाक और बुद्धिजीवी था, जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति बाकी डायनासोर्स से कहीं अधिक थी। कहा जाता है उस समय पर टीरेक्स का वजन करीब 6.8 मीट्रिक टन रहा होगा, वहीं उसकी लंबाई करीब 12 मीटर रही होगी। टीरेक्स को डायनासोर्स की प्रजातियों का सबसे खतरनाक शिकारी भी कहते हैं। कहा जाता है एक बार अगर कोई शिकार इसके जबड़े में आ जाता तो उसके हड्डियों का चूरमा बनना निश्चित था। जहां आज के समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक टाइगर के बाइट में 1050 psi का फोर्स होता है, वहीं उस समय पर टीरेक्स के एक बाइट में 12,800 psi का फोर्स हुआ करता था। स्माइलोडोन, जिसे सेवर टूथ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने विशालकाय शरीर और 2 लंबे नुकीले दांतों के लिए जाना जाता था। इसे बिल्लियों के प्रजाति का सबसे खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। सन 1842 में ब्राज़ील के रिसर्चर्स ने जब इसके जीवाश्म की खोज कर इस पर स्टडी की, तब उन्होंने पता लगाया ये जीव आज के समय से करीब 10,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर राज किया करता था। मैमथ उस समय पर हाथियों की प्रजाति का सबसे विशालकाय जीव था, जो अपने विशालकाय शरीर और लंबे नुकीले दांतों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है ये जीव धरती के उन हिस्सों में पाए जाते थे जिन्हें आज हम साइबेरिया और चीन के नाम से जानते हैं। मैमथ के दांतों की अधिकतम लंबाई 14 फीट तक होती थी, जो आज के समय में एक हाथी के कुल लंबाई के बराबर होता है। कहते हैं जब मैमथ चलता था तब धरती में कंपन होने लगती। ये जीव ज़्यादातर ठंडे जलवायु के अधीन थे। वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्म के स्टडीज से यह पता चला ये जीव आज के समय से करीब 10,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। टाइटेनोबोआ आज तक के धरती पर पाए जाने वाले सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा जीव था, जिसके सामने आज का एनाकोंडा भी ऐसा लगता है जैसे हमारे मार्बल के हल के सामने कोई छोटा बच्चा। उस समय पर इस सांप की लंबाई करीब 40 से 50 फीट तक होती थी, जो कि 3 जिराफ की लंबाई को मिला दे तब जाकर एक होता है। तो वहीं इसका वज़न 1000 से लेकर 1500 किलोग्राम तक होता। इस विशालकाय जीव का आज के समय से करीब 60 लाख साल पहले हमारी धरती पर राज हुआ करता था। ये जीव ज़्यादातर मगरमच्छ जैसे विशालकाय जीवों को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के क्लाइमेट में परिवर्तन आना शुरू हुआ, ये जीव भी धरती से विलुप्त होते चले गए। अगर कहीं टाइटेनोबोआ का जिक्र हो और उसमें मेगालोडन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूँ तो मेगालोडन शार्क मछली की एक प्रजाति थी, लेकिन इसके नुकीले दांत और 1618 मीटर की विशालकाय शरीर इसे उस समय पर समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी बनाती थी। मेगालोडन अपने विशाल आकार के होने के कारण ये ज़्यादातर उस समय पर शार्क, वेल और डॉल्फिन जैसे जीवों को अपना शिकार बनाया करते थे। ये जीव टाइटेनोबोआ के पूरी तरह से विलुप्त होने के करीब 10 लाख सालों के बाद धरती पर अस्तित्व में आए, और ये जीव आज के समय से करीब 30 लाख साल पहले धरती के क्लाइमेट में आए परिवर्तन के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो गए। वैसे आपको क्या लगता है
अगर ये जीव टाइटैनोबोआ के समय पर होते और ये दोनों आपस में भिड़ जाते तो कौन जीतता? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।